डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक टैरिफ, सैंक्शन और डिपोर्टेशन के युद्ध के बाद अब बारी है H1B वीजा होल्डर एम्प्लॉयज की जिंदगी बदतर करने का, जिसमें ट्रंप ने अमेरिका में वर्क वीजा पर लीगली काम करने वाले और रहने वाले लाखों इंडियंस पर अब रोक लगा दिया है। ट्रंप के इस नए फरमान के मुताबिक H1B वीजा होल्डर्स या फॉरेन वर्कर्स को दी जाने वाली वीजा पर $1 लाख मतलब करीब 90 लाख रुपए तक का एनुअल फीस वसूलने वाली है। सच कहूं तो ये पैसा H1B वीजा होल्डर के एवरेज एनुअल सैलरी से भी 80% ज्यादा है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल और डिसेंट सैलरी भी कंसीडर करो, मतलब $2 लाख का भी, जिसमें अब कंपनीज को $1 लाख ऐड करके $3 लाख तक की सैलरी देकर अपने कंपनीज में उन्हें फॉरेन एम्प्लॉयज को हायर करना होगा। और अब ऐसे में शायद ही कोई कंपनीज इतना मोटा पैसा देकर इंडिया से या फिर किसी और देश से एम्प्लॉयज को उठाएगी। ट्रंप के मुताबिक फॉरेन लोगों को नौकरी देने से अच्छा है तुम हमारे देश के लोगों को ही नौकरी दो, डोमेस्टिक वर्कर्स को नौकरी मिलनी चाहिए। और अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी होने की वजह से तुम्हें ऐसा वर्कर चाहिए जो तुम्हें फॉरेन से ही मिल रहा है और इंडिया से ही मिलने वाला है, तो तुम उसे बुलाओ, लेकिन तुम्हें उसे बुलाने के लिए भारी भरकम मोटा पैसा देना पड़ेगा वर्क वीजा के नाम पे। आज के इस वीडियो में समझते हैं क्या है ये H1B वीजा, इससे यूएस की कंपनीज पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और इंडिया पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं, लेट्स बिगिन। H1B वीजा एक वर्क वीजा होता है जो यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो अपनी कंपनीज में फॉरेन इररिप्लेसेबल स्किल सेट वाले एम्प्लॉयज को हायर कर सके। 1990s में ये वर्क वीजा उन लोगों के लिए लाया गया था जिनके पास बैचलर की डिग्री या उससे ज्यादा की क्वालिफिकेशंस हो और ज्यादातर उस फील्ड में जहां बेस्ट स्किल्ड की कमी हो यूएस इकोनॉमी में। और ये हमेशा से अमेरिका का तरीका रहा है खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को अपने पास खींचने का। इस नए H1B वीजा का इफेक्ट ज्यादातर भारतीय एम्प्लॉयज को ही होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस में हर साल कंफर्म होने वाले 4 लाख नए वर्क वीजा होल्डर में से करीब 70% तो इंडियंस ही हैं। H1B वीजा में करीब 65% कंप्यूटर रिलेटेड नौकरियां ही अप्रूव होती हैं एम्प्लॉयज के बिहाफ में। ये वीजा स्टार्टिंग में 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इसे 6 सालों के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर इसी दौरान एम्प्लॉय को ग्रीन कार्ड मिल जाए तो उसका H1B वीजा इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि वो अब हमेशा के लिए यूएस में रह करके काम कर सकता है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। H1B वीजा की डिमांड हर साल बढ़ते देख ट्रंप ने इस बार रोक इसलिए लगाया क्योंकि ये वीजा कंपनीज के लिए बाहर से सस्ते लेबर्स लाने का एक बहाना सा बन गया था, जिसकी वजह से अमेरिका के जेन्युइन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है और जिसे मिल पा रहा है उन्हें भी लो सैलरी के साथ काम करना पड़ रहा है। अब ये वर्क वीजा अनाउंस करते ही यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि ये कदम इस बात को इंश्योर करेगी कि अमेरिका की टेक कंपनीज ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन टैलेंट को ही अपनी कंपनीज में हायर करेगी और साथ ही कम स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को अपने देश भेज देगी। अपने इस डिसीजन के एक्सप्लेनेशन में ट्रंप ने H1B वीजा के सिस्टमैटिक अब्यूज को बार बार एड्रेस करते हुए कहा है कि आईटी कंपनीज इस वीजा का मिसयूज करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन ग्रेजुएट्स को जॉब ही नहीं मिल पाती क्योंकि कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को थोक के दाम पर उठा लेती। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन और ट्रंप के इस नैरेटिव में थोड़ी नहीं बल्कि बहुत कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं। कुछ स्टडी और डेटा के हिसाब से साफ साफ पता चलता है, जो कि लोग देखना नहीं चाहते, कि H1B वीजा वर्कर की मीडियम वेज उनके यूएस वर्कर की मीडियम वेज से ज्यादा नहीं बल्कि 2 गुना से भी ज्यादा है। और तो और H1B वीजा होल्डर की सैलरी यूएस के टॉप आईटी वर्कर्स की सैलरी में 8 परसेंटाइल में आता है। तो ये बात तो यही साफ हो जाती है कि कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को डिस्काउंट में उठा रही हैं और अपने कंपनीज में जॉब दे रही हैं, क्योंकि दूसरी तरफ H1B वीजा होल्डर की गिनती यूएस में टॉप सैलरी एम्प्लॉयज में होती है। तो ट्रंप का नैरेटिव पॉलिटिकली तो लोगों को डराकर भ्रम में रखने के लिए तो बहुत बढ़िया है। कंपनीज पूरे वर्ल्ड से बेस्ट टैलेंट को ही अपने कंपनीज में जॉब दे रही हैं, क्योंकि वो खुद चाहती हैं कि उनके सर्विस और प्रोडक्ट दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का हो। अब ऐसे में चाइना तो अपने बेस्ट टैलेंट को अपने देश से बाहर जाने में रोकने में सक्सेसफुल रहा है, तो यूएस के पास ऐसे में ले दे करके ऑप्शन बचता है इंडियन ग्रेजुएट्स का। अब ट्रंप के इस फरमान के बाद बहुत से टेक जायंट्स हैं जो कि इस H1B वीजा के अगेंस्ट इंटरनल डिबेट करने लग पड़े हैं। विवेक रामास्वामी जैसे लोग जो कि कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में H1B वीजा वर्कर्स को रोका जा सके ताकि इनोवेशन और जो बेस्ट बनाने की रेस है वो चलती रहे। तो ट्रंप ने इसे अपने अमेरिकन जनता को खुश करने के लिए किया है, इस पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि टेक रिक्रूटर से पूछो तो पता चलता है कि वो टेक रिक्रूटर चाहे भी तो उन्हें H1B वीजा होल्डर की सैलरी से ज्यादा में भी वो स्किल वो टैलेंट अमेरिकन वर्कर्स में तो नहीं मिल सकती। लेकिन अब इन सब का क्या ही फायदा, क्योंकि H1B वीजा पूरे तरह से $1 लाख के फीस के साथ लागू हो सकता है। ये फी अब नए एप्लीकेंट पर लागू होगा। ये रूल 21 सितंबर से लागू होने वाला था, जो कि अभी कोर्ट के डिले के कारण अभी रुका पड़ा है, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल इसे नहीं मिली है। कोर्ट ने ये फाइनलाइज नहीं किया है अभी तक कि ये रूल अभी लागू होगा भी या नहीं। अब जैसे तैसे करके H1B वीजा होल्डर्स फॉरेन देश को छोड़कर अपने देश जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का भयानक माहौल ट्रंप ने अभी बना दिया है। अब कुछ दिनों इस रूल का इम्पैक्ट
इनफैक्ट आप सभी को सबसे पहले देखने को मिलेगा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टीसीएस जैसे बड़े टेक जाइंट में। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनीज में 10,000 से ज्यादा H1B वीजा वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब इन सब में एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि ये रूल कोर्ट में चल नहीं पाएगा। ट्रंप के इस पावर को स्ट्राइक शायद बहुत जल्दी ही कर दिया जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर हम बिजनेस के नजरिए से देखें तो इतना भारी भरकम पैसा जो कि H1B वीजा होल्डर्स नहीं दे पाएंगे। वैसे इन सब का झटका इंडियंस फैमिलीज को भी होने वाला है जिनके बच्चे IT या इंजीनियर सेक्टर्स में काम करते हैं और उन्होंने अपनी सेविंग्स H1B वीजा प्रोसेस में लगा दी है। अब नए एप्लीकेंट्स को लाखों रुपए की एनुअल फीस देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनके लिए ये पूरा प्रोसेस फाइनेंशियली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इंडियन वर्कर्स जो कि H1B वीजा लेकर फॉरेन में जॉब कर रहे थे, अब उनके लिए तो इतनी मोटी रकम हर साल दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जॉब के लिए फिर वो किसी और देश का सहारा लेंगे। नहीं, वो इंडिया वापस तो नहीं आने वाले। इस भूल में मत रहना कि चलो अब बेस्ट ब्रेन्स जो कि अपने देश को छोड़कर अपने देश को ग्रो करने में हेल्प करने की बजाय अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो इन सब के बाद तो वो अपने घर वापस आएंगे ही। तो ऐसा नहीं है, वर्कर्स जाएंगे दुबई, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों में। तुम ही सोचो, क्या हमारी इकोनॉमी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पॉलिसीज में वो पावर है जो कि इतने स्किल्ड वर्कर्स को उनके हक का फैसिलिटी दे सके? तो आंसर है नहीं। ऐसे में हमारी सरकार क्या कर रही है? हमें ऐसी गलतफहमी में रख रही है कि अब देखो अब कैसे इंडिया ग्रो करने लग पड़ेगा। अब बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वापस अपने देश आकर के IT और मेडिकल सेक्टर्स में इनोवेशंस को बढ़ाएंगे। मानो तो हमारे देश को ट्रंप के सिर्फ इसी फैसले का इंतजार था हमारे देश को ग्रो करने के लिए। तो इन सब का हमारी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं आने वाली है अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर अमेरिका को छोड़कर किसी और देश में काम कर रहे हैं। तो आप लोग चिल रहो, तब तक के लिए बाय।